नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड करना, वो भी रूट वाला। तो अगर आपको रूट वाला गुणनखंड करना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। आपको एकदम अच्छे तरीके से मैं सिखा दूंगा रूट वाला गुणनखंड। तो इस वीडियो में हम लोग कुल 2 प्रश्नों को हल करेंगे और इन 2 प्रश्नों को हल करने के बाद आपको रूट वाला गुणनखंड में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप लोग बिना रूट वाला भी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से सीख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग एकदम अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर करना क्या होता है, लास्ट वाला जो संख्या दिया हुआ है, लास्ट कितना है 4√2, ठीक है, 4√2 है, ठीक है। और शुरू जो है एक्स स्क्वायर के पहले कौन सा संख्या है ये आपको देखना है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है और कुछ हो भी सकता है। तो यहाँ पर है √2 और लास्ट में जिसमें एक्स नहीं लगा रहता है उस पर आपको ध्यान देना है लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट में कितना है 4√2 और शुरू में कितना है एक्स स्क्वायर के पहले √2। तो यहाँ पर लिखेंगे √2 और दोनों को गुणा करना होता है सबसे पहले, ठीक है। और रूट के गुणा करने का नियम ये होता है कि देखिए, यहाँ पर रूट से पहले संख्या है 4 और यहाँ पर रूट से पहले संख्या कुछ भी नहीं है, तो आपको मान लेना है यहाँ पर 1 है, ठीक है। क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो ये √2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नियम यह है कि इसका बाहर वाला जो संख्या है और इसका बाहर वाला, उसका सबसे पहले गुणा करना है। मतलब रूट का बाहर वाला 4 और रूट का बाहर वाला 1 सबसे पहले गुणा करना है। तो 4 गुणा 1 ये हो जाएगा 4। उसके बाद क्या करना है, रूट वाला गुणा करना है। तो यहाँ पर है √2 गुणा √2। और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, कोई भी संख्या हो, चाहे 2 हो, ठीक है, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कोई भी संख्या हो, अगर आपस में रूट चढ़ा के उस पर अगर गुणा करते हैं, मतलब √2 गुणा 2, √3 गुणा 3, √4 गुणा 4, तो वो वही संख्या आता है। यानी इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा और इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे लेकिन गुणा में, और यहाँ पर फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा 8, ठीक है, गुणा करने के बाद। मतलब एक बार इसके बाहर वाला गुणा करना है, 4 गुणा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद √2 गुणा 2 ये होता है 2 और फिर 4 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। अब आपको यहाँ से मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। देखिए, यहाँ पर है 8, तो आपको 2 ऐसा संख्या खोजना है जिसको अगर आप गुणा करें तो 8 आ जाए, और उन्हीं 2 संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर प्लस है, मतलब पीछे वाला संख्या के आगे अगर प्लस है, मतलब उन्हीं 2 संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे, जो आप खोजेंगे उनका जोड़ 9 आना चाहिए जो बीच में होता है, ठीक है। फिर से आप सुनिए, गुणा करने के बाद 8 आया, 2 संख्या आपको खोजना है जिसको गुणा कर दे तो 8 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ दे तो 9 आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 कब आता है। तो 4 गुणा 2 ये आता है 8, और 8 गुणा 1 ये भी आता है 8, और इसको जोड़ेंगे 4 गुणा 2 तो ये आ जाएगा 6, तो हमें ये वाला नहीं चाहिए। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9, तो हमें चाहिए 9, और गुणा करने पर 8 आ जा रहा है, तो वो संख्या होगा 8 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो 9x लिखा है, 9x, इसके बदले में आपको लिख देना है 8 + 1, और यहाँ पर x लगा है इसीलिए आपको दोनों में x लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको हम लोग 2 टुकड़ा में तोड़ देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे √2 x² + 8x + x + 4√2। यहाँ पर 1 ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और आप चाहे तो पहले x लिख सकते हैं उसके बाद 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इतना करने के बाद हमें कॉमन लेना होता है। देखिए, यहाँ पर √2 है लेकिन इसमें √2 नहीं है, लेकिन इसमें √2 छिपा हुआ है, मैं आपको अभी बताऊंगा। रूट में यही एक दिक्कत होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ पर √2 है कि नहीं, तो हम पहले पता करेंगे। तो देखिए, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हमें खोजना क्या है कि इसमें √2 है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 जो है यहाँ पर आपको 2 लिखना है, ठीक है। और 2 से 8 में भाग करना है, 2 से 8 में भाग करना है तो ये आएगा 4। मतलब 4 से इसमें हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8। मतलब आपको क्या करना है, 8 लिखना है, उसके बाद यहाँ पर 2 लिखना है, क्योंकि हमें चाहिए √2। तो √2 को पता लगाना है तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है, √2 नहीं लिखना है, सिर्फ 2 लिखना है। उसके बाद आपको खोजना है कि कौन सा संख्या हम यहाँ पर लिखे कि गुणा करने पर 8 आ जाए। अगर यहाँ पर मान लीजिए √3 होता तो यहाँ पर हम 3 लिखते, उसके बाद गुणा करते कौन सा संख्या से कि 8 आ जाता है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर हमें 2 लिखना है, ठीक है। तो 4 गुणा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8।
और मैंने आपको बताया कि यहाँ इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए √2 गुणा √2 लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पर है गुणा 4, ये आएगा 8। कैसे, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि किसी भी संख्या को आपस में रूट चढ़ाकर उसको गुणा किया जाता है तो वो संख्या उतना ही आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 को लिख सकते हैं 2 को √2 और वो भी गुणा में। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इतना को अगर हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 8। अब आपको देखिए यहाँ पर लिख देना है, तो यहाँ पर है √2x², यहाँ पर मैंने लिख दिया, और 8x को हमने इतना लिख दिया यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए यहाँ तक तो 8 आ गया और यहाँ पर x है तो यहाँ पर मैंने x लगा दिया, और यहाँ पर x + 4√2, x + 4√2। अब यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर √2, यहाँ पर √2, तो आपको यहाँ पर √2 लिखना है। और देखिए यहाँ पर एगो x है और यहाँ पर 2 गो x है, तो हम यहाँ पर एगो x बाहर निकाल सकते हैं। बाहर कब होगा, जब यहाँ पर हम ब्रैकेट देंगे, ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो जो दोनों में मिलता होगा वो इससे बाहर रहेगा। जैसे यहाँ पर 2 गो x है लेकिन इसमें 2 गो x नहीं था, इसलिए हम एक ही गो x निकाल सकते हैं, ठीक है। तो √2x बाहर निकल गया, इसमें से भी इसमें से भी, तो यहाँ पर एगो x बचा क्योंकि यहाँ पर 2 गो x था और निकला है एगो x। यहाँ पर प्लस √2 और x बाहर गया तो बचा क्या, 4√2, 4√2 ब्रैकेट बंद। अब आगे देखेंगे प्लस, इसमें से कुछ भी नहीं कॉमन हो रहा है, ना ही यहाँ पर x है लेकिन इसमें है ही नहीं, कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर अब हम 1 लिखते हैं ब्रैकेट, और जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिख देना है, x + 4√2। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग गुणनखंड बना रहे हैं तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट में दोनों बराबर होना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही माना जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x + 4√2, x + 4√2, और इसके बाहर वाला √2x और इसके बाहर वाला +1 एगो ब्रैकेट में लिखना है, और इन दोनों को बदला एगो ब्रैकेट, 4x + 4√2। तो यही हो जाएगा इसका गुणनखंड, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को बनाएंगे। तो इस प्रश्न को आप लोग अपने से बनाएंगे, मतलब अपने से ट्राई करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग अपने से बना करके आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अपने से जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए लास्ट वाला का गुणा करना है, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो 12 × 1 ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि ऐसा 2 संख्या खोजना है कि उसको गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और अगर जोड़ेंगे तब 5√3 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए गुणा करने पर 12 आना चाहिए और उन्हीं दोनों को जोड़ने पर 5√3 आना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ होगा, उसको जोड़ेंगे और यहाँ पर कुछ होगा, तो जोड़ने के बाद आना चाहिए 5√3, और इन्हीं दोनों संख्या को अगर हम गुणा करेंगे तो आना चाहिए कितना, 12 आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर √3 है, ठीक है, 5√3 है, तो दोनों में √3 होना जरूरी है, ठीक है। दोनों में √3 होना, दोनों में √3 होगा, क्योंकि अगर जोड़ने के बाद √3 आ रहा है तो ये दोनों संख्या में जो हम खोजेंगे, जिसके गुणा करने पर 12 आएगा, जोड़ने पर इतना आएगा, उन दोनों में भी √3 होगा, तभी यहाँ पर √3 है। आपको ध्यान देना है, एकदम बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है। अब चाहिए 5, ठीक है, तो बाहर बाहर जो हम लिखेंगे उन दोनों को जोड़ने पर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 कब कब आता है, 1 + 4 5 आता है, 2 + 3 5 आता है। तो चलिए हम यहाँ पर रख के देखते हैं, पहले इसको हम लोग रखते हैं 2 3 को, तो यहाँ पर रख दिए 2 3, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब गुणा कीजिएगा तो 12 आना चाहिए, चलिए देखते हैं। 3 × 2 ये हो गया 6, और मैंने आपको बताया इन दोनों बराबर है और रूट में है, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 का फिर 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18। हमें चाहिए 12, तो 3 और 2 नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम 4 और 1 को रखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिए 1 और यहाँ पर लिख दिए 4, तो जोड़ेंगे तो इतना तो आ जाएगा, ठीक है। अब गुणा करते हैं, 4 × 1 ये हो जाएगा 4, और 3 × 3 ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 12। मतलब हम कह सकते हैं कि 1√3 × 4√3, ये 2 संख्या है जिसको गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 5√3 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कौन सा 2 संख्या है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर तो x² है ही,
5√3 को हम इतना लिख देंगे 4√3 और यहाँ पर यहाँ पर होगा x, तो ये आपको यहाँ पर x लिख देना है और यहाँ पर x होगा और यहाँ पर भी x होगा और लास्ट में 12 है ही। तो आपको इसे बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।